नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए होगी जो जो नो कांटेक्ट में है, या जिनका सेपरेशन चला हुआ है, या ब्रेकअप चला हुआ है, या किसी रीज़न से भी अपने पर्सन से उनकी बातें नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग उनके लिए होगी। और 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यानी कि महीने के एंड तक ये रीडिंग होगी। जनरल है तो रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो एरीज हैं उनकी अपने पर्सन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। जो एरीज के पर्सन हैं उनकी एरीज को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो उनसे चाहते क्या हैं, उनके लिए एक्शन क्या लेंगे, और इस सिचुएशन का एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एरीज हैं जिनके साथ उनका ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या नो कांटेक्ट में है, तो वो उनके बारे में क्या फील करते हैं। यानी कि जो एरीज के पर्सन है वो एक एरीज के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। चलिए देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो उनको लगता है, वो फील कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर उन्हें इस रिश्ते में स्टेबल होना है या इस रिश्ते की खुशियाँ चाहिए तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है। तो वो सबसे पहले अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों पर स्टेबल होना चाह रही हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपने पैरों पर खड़े होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो सारी चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होगी, उन्हें इन चीज़ों में स्टेबिलिटी मिलेगी। तो और ये रिश्ता खुद चलकर उनके पास आएगा और वो इस रिश्ते में स्टैंड ले पाएंगे। तो वो इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रही हैं। उनको लगता है कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, चाहे एरीज ने दुख दिया है या एरीज के पर्सन ने दिया है, परेशानी दोनों तरफ से हुई है, दोनों तरफ से दिल दुखी हुआ है, और वो फिर भी महसूस कर रहे हैं कि चाहे कितना भी दुख मिला है इस रिश्ते में, तो ये रिश्ता, वो इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, और इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए वो परिवार, फैमिली की मदद लेना चाह रहे हैं, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए, किसी तीसरे पर्सन की मदद लेते हुए इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो स्टैंड लेंगे, किसी की मदद लेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट डालेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। और इन सब में लगता है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होंगे तो रिश्ते में आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं कि वो चाहते क्या हैं। जो एरीज के पर्सन हैं वो एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड लें। अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो देंगे, क्योंकि चाहे उसके लिए उन्हें आप अपनों के साथ लड़ना पड़े या उनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़े, लेकिन अगर वो इस रिश्ते में प्यार प्रेम करते हैं तो उन्हें इस रिश्ते में अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें और
जल्दी अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जिस बारे में उन्होंने सोचा नहीं था, तो वो इस रिश्ते में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको एक मौका और दे रहे हैं, तो अगर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको ग्रैब करेंगे और इसमें एक बिगनिंग करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक ब्रांड न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट हो सकता है। खुशियाँ आ सकती हैं, दुख के बादल छट जाएंगे और फिर से ये रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। अचानक से सारी खुशियाँ फिर से इस रिश्ते में मिल सकती हैं। जो उन्होंने सोचा नहीं था उस तरह कि फिर से ये रिश्ता इतनी जल्दी ठीक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो अगर इसमें आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे, इसमें स्टैंड लेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ आना, ये सारी इस चीज़ें इस रिश्ते में पॉसिबल हो सकती हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप जो एरीज हैं वो इसमें स्टैंड लें और इस रिश्ते में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रैब करें और आगे बढ़ें। देखते हैं कि एक्शन क्या लेंगे वो। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेने वाले हैं। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। एरीज जो आपके पर्सन हैं वो इसमें क्यों उनके पास यूनिवर्सिटी और भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको एक मौका और भी दे रहे हैं, लेकिन वो हालांकि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन इसका हल ढूंढना चाह रहे हैं वो। तो वो यही एक्शन लेंगे कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने की, रातों की नींद हराम करने की, वो इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाह रही हैं। जिस चीज़ के लिए वो स्टक एनर्जी में हैं, रुके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, दिक्कत में हैं, तो उन चीज़ों से वो उभरना चाह रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है, मन बना लिया है कि उन्हें तभी जस्टिस मिलेगा, तभी न्याय मिलेगा जब वो इसका बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में, दुविधा में रहने के इसका हल निकालेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। तभी वो ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, तभी इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। वो यही एक्शन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते में इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकलकर जो स्टक एनर्जी में है, जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट है, जिसके लिए वो स्टक हो चुके हैं, और ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं या दूसरे रिश्ते की तरफ जाना चाहते, तो वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि दोबारा से ये रिश्ता एक हो और इस रिश्ते में उन्हें खुशियाँ मिले और न्याय मिले, जस्टिस मिले, ताकि ये रिश्ता एक हो सके, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सके। तो यही इस रिश्ते में एक्शन लेने वाले हैं। न्यायप्रिय बनाना चाहते हैं, वो खुशियाँ चाहते हैं इस रिश्ते में, और वो चाह रहे हैं कि कोई भी इसमें आगे जाकर ऐसा काम ना करे जो यूनिवर्सिटी फायर करे उसमें। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और लाइफ में आगे बढ़ें। देखते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। फाइव ऑफ वांड्स, द टावर एंड द चैरिट। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां हैं, एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से सबसे पहले आप बाहर निकलें। और जो समय, जो वक्त आपका अच्छा नहीं चल रहा, आपके फेवर में नहीं है, कुछ ना कुछ हर रोज़ ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। हो सकता है कि इसमें आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है या ग्रह नक्षत्र चेंज हो रही है। तो समय को थोड़ा सा समय दें, पेशेंस रखें, धीरज रखें,
और इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को, वाद विवाद को ख़त्म करें। इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करें और समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और आप इसमें हिम्मत ना हारें, करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहें। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अगर आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको समय देने की ज़रूरत है, वक्त देने की ज़रूरत है, रुकने की, ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी चीज़ें फेवर में नहीं है, समय आपके फेवर में नहीं है। अभी पहले आपको इस लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलना है और समय को थोड़ा सा समय देना है, वक्त देना है, ताकि अगर आप वक्त देंगे तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें फिर से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जो रिश्ते ख़त्म हो रहे थे, जो बाधाएं परेशानियां आ रही हैं, जो आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके बातें होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकेंगी। लेकिन अभी के लिए सिचुएशन ठीक नहीं है। अभी आपको समय, वक्त देना है, धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाना है, एकदम जंप नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है जब आप एक अच्छा कमेंट्स करते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।